जवाब जवाब थैंक यू। तहसीन। थैंक यू रुबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता के 3 जवाब देने के पहले, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि राहुल जी कॉर्बिन जैसे लोगों से मिलते, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, शायद दिख नहीं रही है, धूप आ रही है मेरे उसमें। ये मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जर्मी कॉर्बिन के साथ। अब तस्वीर आ नहीं रही, कोई भी गूगल कर सकते हैं मोदी जी और जर्मी कॉर्बिन, मोदी जी और जर्मी कॉर्बिन। एक तो ये मैं ऐसा कोशिश करता हूँ ऐसा वाला ये। क्या सेटिंग आपने हाँ, कर रखी है कि हर बार ये फोटो दिखाते हैं और वो ब्लर हो जाती है। अब ये जो पता नहीं वो क्या हो हटाइए गया ना मेरा उनसे, सेटिंग। वो सेटिंग वो उनसे। बैकग्राउंड को, हाँ आ गया आ गया आ गया। हाँ देखिए चलिए, हाँ। आपकी इच्छा पूरी हो गई, आ गए मोदी जी और जो भी ऐसे प्यार से हाथ मिला रहे। ये कह रहे कश्मीर को आजाद होना चाहिए, मोदी जी हाथ मिला रहे, मन की बात कर रहे, चाय पे चर्चा कर रहे। बहुत दुख हुआ मुझे। राहुल हम्म। गांधी जी देशद्रोही है, मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, अब मैं मान देता हूँ राहुल गांधी जी देशद्रोही है, देश के खिलाफ है। गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। तो वहां जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बैठे, उसके थोड़े दूर अजीत दोवल जी बैठे, उनको नहीं पता ये देशद्रोही है। आदरणीय गृह मंत्री को ये बात नहीं पता, तो करे ना एक्शन। रोज रूबिका जी के शो पर आकर भाजपा के प्रवक्ता राहुल गांधी ने ऐसे किया, देश का नुकसान किया, तो आप एक्शन लीजिए। देशद्रोही है वो, गौरव गोगोई जेल में डालिए। अब तीसरी बात, और ये मत कहिए कि आप रो गए जेल में डालते, आपका काम है, अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है तो उसको जेल में डालना चाहिए। रूबिका जी, आपको न्यूक्लियर डील याद है, 1 2 3 अग्रीमेंट भारत ने किया, मैं एनर्जी का आपको भी रोक रही हूँ, अब हाँ। एक बार सुनिए। तुषार पंडित एक हैं जो हमें लिख रहे हैं 5767 आगे, वो लिख रहे हैं रूबिका जी, राहुल गांधी शातिर बचकानी हरकतें करते हैं, हमेशा ऐसे बयान क्यों देते हैं जो देश के विरोध में होते हैं या लगे कि वो देश के विरोध में है। सवाल उठाने से किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है तहसीन पुनावाला। दिक्कत तब हो जाती है जब आप उन सवालों को ऐसे दिखाने लगते हैं और ऐसे पूछने लगते हैं जैसे पूरे देश में तबाही आ गई है। भाई सवाल तो अखिलेश यादव भी पूछते हैं, वो कह रहे हैं ना, किरण रिजिजू। बिल्कुल सही सवाल। किस तरह से पूछते हैं, देश को क्या उससे फायदा हो गया, नुकसान होगा, ये पैमाना है। तो स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे और पूरा सेशन बेस किया न्यूक्लियर डील के पीछे, सुन लीजिए राहुल रविका जी, इंटरप्ट मत कीजिए मुझे, मैं बोलना चाहता हूं। आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि न्यूक्लियर डील जो भारत को मिला, 1 2 3 अग्रीमेंट, भारत लौटा देश था जो एनर्जी का सिग्नेटरी नहीं था, और ये भाजपा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर वो डील को उसको नष्ट करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि वो देशद्रोही है, किसी ने कहा जब एनक्लेव चेंज हो रहे थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, ओके, और वो आदरणीय मोदी जी ने क्या, दस सेकेंड, और वो एनक्लेव एक्सचेंज हो रहे थे, और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा आईबी चीफ आकर मुझे ब्रीफ करेगा, तब तक नहीं होगा एनक्लेव एक्सचेंज। फिर बाद में मोदी जी ने कहा, तब गडकरी जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, किसी ने कहा उनको कि देश के खिलाफ है, और वो कहा फिर आदरणीय मोदी जी ने कहा। ठीक तो है, ये सवाल पूछने पर हम देशद्रोही हो गए, 30 और ये सेकंड सवाल शहजाद पूछने पर पुनावाला, देशभक्त, ऐसे सवाल थोड़ी होता है। पूछना देशद्रोह कैसे हो सकता है? वो सवाल कैसे भी पूछे, जवाब। एक बात बता दूं, तहसीन हमेशा गलत क्वेश्चन पेपर का गलत आंसर लिख के आते थे स्कूल में। मतलब जर्मन का पेपर हो तो ये हिस्ट्री का आंसर लिख के आते थे। मैंने 3 सवाल पूछे, अब मैंने बीच में नहीं बोला, इसलिए मतलब इनको 10th स्टैंडर्ड तक आने में बहुत वर्ष लग गए। पर एनीवे मैं पॉइंट ये है कि देखिए, अब मैं सिर्फ 3 सवाल पूछे, तीनों का एक भी जवाब नहीं दिया। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो बोलते हैं एक्शन क्यों नहीं लेते। अब ये सब्सटैंटिव मोशन लाने का काम निशिकांत जी ने किया है। आरजीएफ का जो चंदा मिलता था, आरजीएफ का एफसीआरए कैंसिल हुआ है क्योंकि सोरोस का चंदा लेते हैं और बाकी जगह से चंदा लेते हैं। तब ये बोलते हैं कि हमको क्यों विक्टिमाइज किया जा रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि रफाल पर जो आरोप लगाए राहुल गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए। हिंडनबर्ग पे जो आरोप लगाया अडानी ग्रुप के खिलाफ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर खारिज करते हुए बोला हिंडनबर्ग में जो साजिश में शामिल है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। अब मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, शरद पवार ने भी बोला कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूरी हिट जॉब थी। आप बताइए कि राहुल गांधी के आरोप अडानी और हिंडनबर्ग पे सही थे या सुप्रीम कोर्ट और शरद पवार सही है, बताइए। वो इकोनॉमिक टेररिज्म था। पेगासस पर उन्होंने आरोप लगाए, गलत निकला। वैक्सीन पर आरोप लगाए, गलत निकला। रफाल पर आरोप लगाए, गलत निकला। किसके इशारे पे लगाते हैं? और मेरे 3 सवाल अभी भी बाकी है, तहसीन जवाब दीजिए। एक ही लाइन। बोफोर्स पे आरोप लगाया, 4 अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने उसको खारिज किया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 60 करोड़ के तथाकथित घोटाला जो हुआ नहीं, उसके लिए आपने 400 करोड़ खर्च किया। कौन गलत था? देश से माफी मांगे, वो देश तो था। बोफोर्स से हमने कारगिल युद्ध जीता था। 2G में जज कहते हैं, सुन लीजिए ना, भाजपा उसमें शामिल थी। सुन लीजिए, आपकी गठबंधन की तत्काल बनी काफी। 2G क्या है? 2G के अंदर आपने कहा, 2G के अंदर जज ने कहा कि मैं यहां बैठा रहा, एक पैसे का एविडेंस नहीं आया।
आपने पूरा सेशन वेस्ट किया। कौन देश के खिलाफ था? वो भी इकोनॉमिक टेररिज्म था। हम करें तो गुनहगार, आप करें तो चमत्कार, ये नहीं चलेगा। हमने जो किया, ये जो शहजाद पूनावाला बाकी चीजें कह रहे हैं उससे हो सकता है मैं इत्तेफाक ना रखूं, लेकिन इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं और आप फ्रेंच में आंसर देने लग जाते हैं। उन्होंने तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे और उसका आपने जवाब नहीं दिया। अब मैं दोबारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे तीन और सीनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं। विजय, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। विजय विद्रोही, सीधा सवाल आज की तारीख में जब ये किरण रिजिजू की तरफ से पूछा जाता है, पूछा नहीं जा रहा है, वो तो इनफैक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनके अपने साथी हेमंत सोरेन उन्हें ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो इमेच्योर हैं। कल मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कि मुझे लग रहा था 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये आदमी बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या राहुल गांधी को एक परिपक्व पॉलिटिशियन के तौर पर आज भी नहीं देखा जा रहा है? देखिए, ये तो नजरिया है, आप किस चश्मे से देख रहे हैं। एक चश्मे से देख रहे हैं तो आपको पप्पू दिखाई देगा, एक चश्मे से देख रहे हैं तो आपको एक परिपक्व नेता दिखाई देगा, एक चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सवाल उठेगा कि पप्पू को लेकर इतनी चिंता व्यक्त करने की क्या ज़रूरत है, पप्पू को लेकर हायतोबा मचाने की क्या ज़रूरत है। अब किरण रिजिजू ने जो सवाल उठाए हैं, और तो उनके पास मैं मानकर चलता हूं कि वो निशिकांत दुबे टाइप हवा में सवाल नहीं होगा, उनके पास सबूत होंगे। अब चूंकि किरण रिजिजू के पास कोई एजेंसी नहीं है, अगर वो पार्ट टाइम राहुल गांधी की जासूसी का काम कर रहे हैं तो अलग बात है। तो ये सबूत ऑडियो होगा, वीडियो होगा, पेन ड्राइव में होगा, ये पीएमओ से मिला होगा, एनएसए से मिला होगा, अमित शाह के मंत्रालय में रॉ और एनआईए से मिला होगा, कहीं से तो कोई सबूत मिला होगा। तो वो सबूत सामने क्यों नहीं आता? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती? बहुत आसान चीज है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, जेल भिजवा दीजिए। और कांग्रेस से भी मेरा सवाल है कि बार बार आपके नेता को इस तरह खतरनाक और आतंकवादियों का सहयोगी, नक्सलियों का सहयोगी बताया जाता है, और आप एक एफआईआर दर्ज नहीं कराते, मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं करते, तो ये काम भी हो जाना चाहिए। नहीं, पर विजय, आप जानते हैं जब किरण रिजिजू से सीधा ये सवाल पूछा गया, मुझे लगता है कोई भी पत्रकार उनसे ये सवाल पूछेगा या जो भी इस तरीके के बयान दे रहा है कि राहुल गांधी को अगर आप सीरियसली इतना बड़ा खतरा मान रहे हैं तो भैया आप एफआईआर दर्ज करवाइए, उनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सामने रखिए। तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वक्त आने पर हम ये करेंगे। अब मैं भी इंतजार कर रही हूँ, कौन से वक्त का इंतजार हो रहा है? इसका मतलब किरण रिजिजू से ज्यादा खतरनाक आदमी कोई नहीं है, जो वक्त आने का इंतजार कर रहा है और एक खतरनाक आदमी को अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब होने का मौका दे रहा है। हाँ। जिसको संसद के अंदर एलओपी बनाया गया है, 22 साल से सांसद है, वो एक खतरनाक किस्म का आदमी है और सरकार वक्त आने का इंतजार कर रही है। ये तो सरकार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। फिर हर्षवर्धन जी, ये लॉजिक तो फिर ऐसे समझ में आता है कि भाई इतना खतरनाक आदमी है तो सामने वाला जिसके पास इतना प्रूफ है वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? फिर ये तो और खतरनाक हो गया मामला। देखिए रूबिका जी, भारत का लोकतंत्र बड़ा सुंदर है और उस लोकतंत्र में हर किसी को, चाहे वो सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में, अपनी बात कहने का हक है। हम लोग पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर जानते हैं कि न तो इस तरह से नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और न वो भारत के लोकतंत्र में बड़े अच्छे तरीके से देखी जाती है। अब अभी चल रहा है ना मामला नेशनल हेराल्ड का, उसकी पूछताछ पे क्या हुआ, लगा ऐसे कि जैसे कोई अपराध हो गया हो। मोदी सरनेम पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से सदस्यता बहाल कर दी और हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुना, अरे जज को सोचना चाहिए था वो गांधी परिवार से है। बड़ा विचित्र सा है भारत के लोकतंत्र में। मतलब थोड़ा मुश्किल है कि पत्रकार विश्लेषक के तौर पे आप कैसे समीक्षा करते हैं। राहुल गांधी की हरकतें वो निश्चित तौर पर खतरनाक है। देशद्रोही तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी नेता है भारत का, उसको अगर देशद्रोही कोई कह रहा है और सरकार में बैठा व्यक्ति अगर देशद्रोही कह रहा है तो फिर आप उसके खिलाफ सबूत लाइए। लेकिन क्या जब हम ट्रंप के साथ डील पर बैठे हुए हैं, बड़ा सवाल होता है ना कि कितना डील कर लिया, कितना नहीं किया, और हमारी इकोनॉमी को डेट बता रहा हमारा नेता प्रतिपक्ष, तो खतरनाक नहीं है? उससे खतरनाक भला कौन हो सकता है भाई?
और ये क्या आज तक के इतिहास में हमने तो 75 साल में ऐसा होते हुए नहीं देखा। युद्ध